Hello everyone, I welcome you here. In this session today, I'm going to discuss with you a very important section, that is section 125. After knowing what actually crossing of check means, what are the various kinds of crossing, and related to these topics, on the top you see the session. The very first is about crossing of check. जिन स्टूडेंट्स ने ये सेशन नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. Next is your kinds of crossing. Go and watch this also. जब आप ये दोनों ही सेशंस को अच्छे से समझ जाएंगे, then you get to know that today's topic actually. Section 125 हमें बताएगा, जब आपको crossing and kinds of crossing पता लग गया, then who are those people या who the people have the authority to cross the check. So who may cross a check? एक्चुअली ये बहुत जानना ज़रूरी है. वाई? बिकॉज if you are reading this negotiable instruments and if you are studying this crossing of check का topic, then you should also remember actually the people who can cross a check. ऐसा नहीं होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी आकर चेक को क्रॉस कर सकती है. देयर आर स्पेसिफिक पीपल ओनली हु हैव दिस अथॉरिटी, हु हैव दिस पावर ऑफ क्रॉसिंग अ चेक. सो माय डियर स्टूडेंट्स, let's understand this section 125 in detail. देखिए, section 125 हमें बताता है that where a check is crossed, the holder may cross it generally or specially. जो चेक होता है, the check when it is crossed, तो जो होल्डर होता है एक्चुअली में जिसके पास चेक है, सपोज आई एम द पर्सन एंड आई हैव अ चेक, तो मैं अगर इसको क्रॉस कर रही हूँ तो मैं इसको जनरल क्रॉसिंग भी कर सकती हूँ या फिर मैं इसकी स्पेसिफिक क्रॉसिंग भी कर सकती हूँ. स्पेशली क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग आपको सबको पता है. स्पेशली में यू कैन राइट द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक. एंड वेयर अ चेक इज क्रॉस्ड जनरली, जहां पर जनरल क्रॉसिंग हुई है, मीन्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर जस्ट अ सिंपल क्रॉसिंग, द होल्डर में क्रॉस इट स्पेशली. लेटर ऑन मैं इसको स्पेशली में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे तो जस्ट इसके अंदर नाम ही तो लिखना है एक बैंक का. एंड वेयर द चेक इज क्रॉस्ड जनरली या स्पेशली, जहां पर जो चेक है वो या तो जनरली क्रॉस हुआ हो या स्पेशली हुआ हो, तो जो होल्डर है, मतलब यहाँ पर बात सारी होल्डर की बताई गई है. देखो एक्चुअली में द पर्सन हु इज कैरिंग दैट चेक, हु इज एक्चुअली हैव द पावर टू होल्ड अ चेक, तो वो होल्डर ही में ऐड द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल. आप स्पेशली क्रॉस चेक हो या जनरली हो, उसके बाद उसमें वर्ड नॉट नेगोशिएबल भी ऐड कर सकते हो. ये भी पावर होल्डर के पास है. तो सबसे पहली पावर तो है कि या तो उसको क्रॉसिंग को जनरल करे या स्पेशल करे. ओके, जनरल की है तो वो बाद में उसको स्पेशली में कन्वर्ट कर सकता है. एंड सपोज उसने जनरल या स्पेशली करी है तो उसके बाद वो उसमें नॉट नेगोशिएबल वर्ड भी ऐड कर सकता है. अब आप कहोगे मैम नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग क्या होती है, तो इससे रिलेटेड भी डियर स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अ सेशन, जो कि हमारा बिल्कुल लेटेस्ट लास्ट सेशन रहा है. यू कैन गो एंड वॉच दिस सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द टॉप यू सी द लिंक जिसमें नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग सेक्शन 130 को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. फर्दर ये हमें क्या बताता है, दैट वेयर अ चेक इज क्रॉस्ड स्पेशली, जिस क्रॉसिंग को जिस चेक को स्पेशली क्रॉस्ड किया गया है. सपोज ये चेक था, इसमें एसबीआई बैंक लिख दिया गया है, तो जो ये बैंकर है एसबीआई, है ना, बैंक का नाम है, वहां का जो बैंकर है, टू हुम इट इज क्रॉस्ड, मे अगेन क्रॉस इट स्पेशली. वो बैंकर भी इसको फर्दर क्रॉस कर सकता है स्पेशली टू अनदर बैंकर, और बैंकर को. जैसे सपोज आप ये चेक था, इसको स्पेशली क्रॉस किया एसबीआई बैंक के अकॉर्डिंग, और जब ये एसबीआई में चेक जाता है तो वहाँ का जो बैंकर होता है वो अगेन इसको स्पेशली क्रॉस कर सकता है और इसमें किसी और बैंक का नाम लिख सकता है, सपोज पीएनबी. सो ही कैन डू दैट ऑल्सो टू अनदर बैंक या फिर किसी एजेंट के नाम पर फॉर कलेक्शन. तो सेक्शन 125 में आपको ये पता लगा कौन कौन कर सकता है. बैंकर कर सकता है, होल्डर कर सकता है. Right student? So further what it say, the law on this point may be summarized in this way. देखिए समरी में अब देखिए चेक को कौन क्रॉस कर सकता है, ध्यान से सुनना है. बाय ड्रॉई. ड्रॉई कौन होता है एक्चुअली में, जिसने चेक को
जिस पर्सन के नाम किया है. सो द ड्रॉई ऑफ अ चेक में क्रॉस इट जनरली और स्पेशली. नेक्स्ट ये पावर किसको है? होल्डर को. वेयर द चेक इज अनक्रॉस्ड, अगर चेक अभी भी अनक्रॉस्ड है, ड्रॉई ने, देखो पहली तो बात है ड्रॉई ही करके देता है. ड्रॉई कौन? जिस पर्सन के नाम पर वो चेक ड्रॉ किया गया है, तो ड्रॉई करेगा. अगर उसने नहीं किया तो होल्डर जो होता है वो उसको क्रॉस कर सकता है, जनरली या स्पेशली. सपोज उसने जनरली किया है तो वो उसको स्पेशली कर सकता है, और अगर जनरली या स्पेशली है तो उसको नॉट नेगोशिएबल कर सकता है. ये पावर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड नेक्स्ट इज बैंकर. बैंकर के तो है ही ये ड्यूटी. बैंकर कौन? लेकिन बैंकर जब करेगा जब बैंकर के नाम पे वो किया गया हो. इसका मतलब ऑलरेडी स्पेशली वो क्रॉस्ड हो, तभी बैंकर की ड्यूटी आती है. सो वेयर अ चेक इज क्रॉस्ड ऑलरेडी in a special manner, then that banker to whom it is crossed, he has the power to again cross it to another banker या किसी agent को for collection. नेक्स्ट वी हैव प्रोविजन अंडर दिस सेक्शन. सेक्शन 125 का देखिए प्रोविजन क्या कहता है. प्रोविजन रिगार्डिंग क्रॉसिंग शेल अप्लाई टू एनी ड्राफ्ट एज इफ द ड्राफ्ट वर अ चेक. मीन्स कि चेक के बिहाफ अगर कोई ड्राफ्ट बना हुआ है, अगर आप ड्राफ्ट को चेक की तरह लेते हो तो क्रॉसिंग उस पर भी अप्लाई होती है. सो डज अ बैंक हु इज कलेक्टिंग द क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट, अगर आपके पास चेक की बजाय बैंक ड्राफ्ट आ रहा है, देन इट इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द सेम प्रोटेक्शन. उस पर भी ये सेम बातें ही लागू होंगी जो सेक्शन 125 में हमने की है, कि पहले होल्डर उसको क्रॉस कर सकता है, बैंकर कर सकता है, ड्रॉई कर सकता है. सो रिगार्डिंग दिस सेक्शन 131 टू अ बैंक कलेक्टिंग अ क्रॉस चेक ये अप्लाई होता है. जो उसमें प्रोटेक्शन दी गई है, सेम प्रोटेक्शन विल बी अवेलेबल to the crossed check also, this draft also. So with this dear students, I hope आपको इस section 125 बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, अच्छे से समझ में आया है. एंड इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड अस योर क्वेरीज थ्रू दिस मेल. डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं स्पेसिफिकली एक एक सेक्शन अलग अलग से इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको हर सेक्शन की डीपली नॉलेज मिले. वी आर कवरिंग दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द स्टूडेंट्स जिनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से रिलेटेड आपको कंप्लीट नोट्स या पैकेज चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं थ्रू दिस नंबर. You can follow us on Telegram, Instagram, and if you need notes of other acts also, देखिए अभी जो new acts आए हैं, 3 new acts, this is very important thing I have to tell you already. So BNS जो हमारे न्यू एक्ट्स आए हैं 3, इनसे रिलेटेड भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं. यू कैन गो कॉन्टेक्ट अस थ्रू दिस नंबर एंड जस्ट ऑर्डर us your queries. Thank you.